मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये मासूम बच्चों को जो मारा जा रहा है दोस्तों, आप वो चीज़ देखे होंगे और आपने वीडियो भी कई इंस्टाग्राम में या फिर आपने यूट्यूब में या फिर फेसबुक में देखा होगा कि मासूम-मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। तो ये जो बेरहमी जो लोग जो मारते हैं ना, तो मैं तो यही बोलता हूँ सीधा एनकाउंटर ही करवा देना चाहिए ऐसे। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ आपका बना रहा होगा। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों आज फिर से नया ब्लॉग लेकर आपके सामने गुड मॉर्निंग बोलते हुए फिर से हाजिर हूँ। और अभी घड़ी के काटे हुए हैं 10:30 बज रहे हैं और फिर से ड्यूटी जाना है दोस्तों। वही काम, वही बोल सकते हैं रोजाना जो जिंदगी होती है वही रहेगी। तो दोस्तों आज संडे का दिन है तो आज हमारे घर पे कुछ स्पेशल्स भी बनता है। और मम्मी सुबह सुबह बाजार भी गई थी, कुछ लेके भी आई है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमको, मैं नॉनवेज का बहुत बड़ा लवर हूँ, तो नॉनवेज मम्मी लेके आई हैं। जैसे मम्मी रोज संडे को जाती हैं तो कुछ ना कुछ नॉनवेज लेके ही आती है। और बेसिक नॉनवेज रहता है मछली, जो हमारे यहाँ पर 7 दिन में 7 दिन के अंदर 4 दिन, 2 दिन गैप के अलावा बाकी दिन तो रहता ही है नॉनवेज। तो वो चीज है, क्योंकि हम लोग मिश्रा लिखते हैं मगर मम्मी बंगाली है। तो उसके बारे में भी बाद में आपसे बात करूंगा दोस्तों। तो आज हमारे घर पे बाजार बहुत सारा हुआ है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं विचित्रा जी अभी बाजार कर रही हैं। बाजार का सामान जो है सब इकट्ठा करके एक फ्रिज का जो बास्केट होता है उसमें रख रही हैं। और ये आए देखिए सारा सामान अभी सारा इकट्ठा करके रख रही है। और ये मम्मी जी हैं। और ये मम्मी आप क्या लेके रहे, ये क्या है? ये फ्रूटी मम्मी लेके आई हैं। अच्छा, तरबूजा और पपीता। कहाँ है तरबूजा और पपीता भैया? अच्छा, पपीता विचित्रा देगी। और ये सारा सामान को विचित्रा एक ही इकट्ठा में रख दी है, क्योंकि एक सप्ताह का पूरा सामान है दोस्तों। और एक सप्ताह का सामान पूरा हमारा एक इकट्ठा ही आता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी भांजी का सुबह हो गया है। सुबह तो वैसे हो ही जाता है हमारा 5-6 बजे, मगर भांजी का अभी सुबह हुआ है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इस घड़ी के कांटे हो गए हैं 10:35। और मेरी भांजी का सुबह हुआ है 10:35 को सुबह हो, क्योंकि बेसिक क्या है दोस्तों, हमारे घर में सुबह 10:35, 11:40, 12:50 ये सुबह का टाइम है। तो इसी वजह से हमारा जो टाइमिंग सुबह का रहता है वो 10:35 से ऊपर ही रहता है। तो दोस्तों सब्जी, हाँ बताओ भैया क्या क्या सब्जी है, हमारे दोस्त लोग को भी पता चले कि हम लोग क्या क्या सब्जी मंगवाते हैं। ये टमाटर भाजी करमत्ता भाजी है। टमाटर भाजी हो गया, कटहल हो गया, कटहल की सब्जी, मतलब कटहल हो गया। कटहल भाजी, ये अपना होता है खीरा, खीरा भाजी तो बोलते हैं। अच्छा, खीरा भाजी हो गया। खट्टा भाजी, खट्टा भाजी हो गया। बरबट्टी, ये बरबट्टी है ये। बरबट्टी की सब बरबट्टी हो गई, ये खीरा हो गया। खीरा हो गया। हाँ, मम्मा का फेवरेट बैगन। ये मम्मी का बहुत फेवरेट है दोस्तों, ये बैगन। ये पटल हो गया, ये पटल हो गया। परवल। परवल हो गया। और क्या है इसमें, कच्चा पपीता है और क्या बोलते हैं उसको, कुमड़ा है। अच्छा, कच्चा पपीता और कद्दू, कद्दू बोलते हैं। कुमड़ा उसमें बोलते हैं, बंगाल में कद्दू बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। अच्छा, और क्या क्या है जल्दी बताओ भैया। और क्या है, गोभी हो गया। भिंडी हो गया, देखो भिंडी। अच्छा, भिंडी है। हमारे एक हफ्ते का प्रोसेस। तो दोस्तों ये पूरा एक हफ्ते का सब्जी विचित्रा ने पूरा गिना दिया, सब्जी के जितने भी वेराइटीज थे वो सब बता दिया उन्होंने। तो दोस्तों आपने कहीं वीडियो में ये भी देखा होगा कि हम जो ब्लॉगर जो होते हैं वो हर चीज कवर करने की सोचते हैं। तो मैं बेसिक जो कवर कर सकता था वो मैं कर रहा हूँ। अब मैं बाकी यूट्यूबर से ज्यादा फेमस तो हूँ नहीं, क्योंकि बेसिक मेरा अभी स्टार्टिंग है। तो हो सकता है कि मुझे थोड़ा समय लगे कि मैं हर चीजों को कवर करूँ। मगर एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि हमारे यहाँ पर गर्मी कब जाने वाली है। अभी गर्मी का दिन जाएगा नहीं, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि कल ये आंधी तूफान आया था। फिर उसके बाद आज फिर से वही गर्मी लग रही है दोस्तों, और वही हालत है जैसे पहले थी। तो बहुत ही खतरनाक गर्मी है। 2 जून तक अभी आया, खत्म होगा, टप्पा खत्म होगा। अच्छा, 2 जून तक क्या? दो दो कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ।
भी हरकत करे, कभी छिड़की लो, कभी ले लो। वो चिपकाए थे ना उसको पहले के तो चिपका लो। वैसे होती परिस्थिति थोड़ा देख के करना चाहिए ना भैया। वो निकल टूट गया था देखो ना। क्या हो गया। वो चिपकाए थे ना फेविक्विक से, तो फिर से वो निकल गया उसका, चिपकाना तो पड़ा। लोड भी क्यों दे दिए हो, लोड निकाल दो ना। नहीं मैं रोड का, मैं तो नीचे से लेके आ जाऊंगी, मैं चिपका दूंगी। टूट गया है ना वो, तो निकालो फिर उसको, सब सामान उसमें से निकाल दो ना। सामान नहीं निकालोगे तो फिर वो तो टूट ही गया है वो। नहीं तो गया वो ऐसे भाग देती मैं है ला इसलिए। दूंगी और फेविक्विक चिपका दे। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा शायद वेजिटेबल्स बॉक्स जो है थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, नया वेजिटेबल्स बॉक्स देखना पड़ेगा मार्केट से भी। हाँ तो दोस्तों मैं ये बोल रहा था कि अभी जो हालत जो चल रही है ना, बहुत ही ज्यादा भी मतलब बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा गर्मी तो पड़ी रही है। और ये जो हमारे इंडिया में जो हो रहा है ना दोस्तों, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये मासूम बच्चों को जो मारा जा रहा है दोस्तों, आप वो चीज देखे होंगे। और आपने वीडियो भी कई इंस्टाग्राम में या फिर आपने यूट्यूब में या फिर फेसबुक में देखा होगा कि मासूम मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। तो ये जो बेरहमी जो लोग जो मारते हैं ना, तो मैं तो यही बोलता हूँ सीधा एनकाउंटर ही करवा देना चाहिए ऐसे लोगों को, सीधा गोली मार के ना मार ही डालना चाहिए। साले खुद ना बचे और दूसरे को भी ना बचने दे। अरे भैया मासूम को मारने से आपको क्या मिल गया बताओ। और आपने देखा भी होगा एक अरफ करके लड़का है, बच्चा 1.5 साल का बच्चा, उसको 8 बार पटके हैं दोस्तों। बहुत ही ज्यादा ना मार रहा है, मतलब बोल सकते हैं इंडिया का जो हालत है ना बहुत खत्म है। लड़के को मार रहे हैं, बच्चे को मार रहे हैं, या बड़े को मतलब 17 साल के एक लड़के को चाकू मार दिया। मतलब अब जो इंडिया हो गई ना पूरी तरीके से खत्म हो गया ही है। अब सरकार पता नहीं क्या हो रहा है, क्या कर रही है, पता नहीं दोस्तों। खैर छोड़िए ये सब बातें, क्योंकि बेसिक अभी क्या है कि ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि सब अपने अपने धुन पे ही चल रहे हैं, लोग अपने हिसाब से ही चल रहे हैं। वैसे हमारा जो रायपुर है वो काफी सेफ है अभी के डेट में, आगे क्या होगा पता नहीं। बिल्कुल सेफ नहीं है। बिल्कुल सेफ अच्छा, नहीं है रायपुर। तो इनका एक्चुअली मम्मी और विचित्रा का बोलना यह है कि रायपुर सेफ नहीं है। तो आज बात करते हैं कि क्यों ऐसा है भैया। एनी टाइम होता है एक्सीडेंट होता है, एनी टाइम क्या गला काट के इंसानों को ऐसे मार के चले जाते हैं। आपने कहीं देखा है क्या। तो देखा तभी तो बोला। अच्छा। हाँ, ऐसा है कि नहीं देखा है। एनी हम्म टाइम होता है एक्सीडेंट होता है, यहाँ से क्या बोलते मारपीट हो जाता है, दुश्मनी ऐसे निकाल देती है। सबसे ज्यादा दुश्मनी चलता है जैसे दुर्गा पूजा वगैरह हो गया, तो उसमें जैसे बाहर में नाम करता है ना, हम्म रोड में सारे आम पूरा घर से पेड़ से गला काट देते हैं, पानी निकालते हैं। वो कोई ऐसा जगह नहीं कि रात से सब जगह ऐसे ही। तो दोस्तों ये तो विचित्रा का यहाँ के बारे में बताने का है। आइए मम्मी से भी पूछते हैं कि उनके बारे में आपका क्या। रायपुर में पूरा बेकार हो गया है, बातों बातों में चाकू घुसता है, बातों बातों में मार देता है, काट देता है, बोलने का तमीज नहीं है इंसान को। बेकार हो गया रायपुर, पहले अच्छा था, अभी बेकार हो गया। अच्छा, मेरे को यही तो समझ में नहीं आ रहा है, बीजेपी आने से भी क्या, कांग्रेस आने से भी क्या, कोई भी आने से भी कुछ नहीं होता। सही हम लोग बात है। जहाँ पे है, जहाँ पे वाकई है, हम लोग का कोई ये नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। ये ऐसा आपको लगता है कि ऐसा चीज नहीं मेरे हो को रहा, ऐसे ही लगता है। तो क्या बदलाव आना कोई चाहिए भी रायपुर में। आए, बदलाव कुछ नहीं होता। अच्छा, वैसा का वैसा ही है। हाँ, मैं तो कहती हूँ जो बैठता है गोदी में वही हो जाता है रावण, चाहे कोई भी हो। अच्छा, और यहाँ पर तो जगह जगह में रावण फैली हुई है। हाँ। दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर जो हालत है, रायपुर बोल रहे हैं यहाँ, या देश की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो जगह जगह में रावण है। क्योंकि हर घर पे एक रावण पल रहा है। क्योंकि अभी जिस तरीके से यहाँ का जो माहौल जो हो रहा है ना, देश की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो ऐसा लग रहा है कि बाहर कंट्री में जाना सही है। मासूम बच्चे का तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब ये इनका ये बोलना है कि मासूम बच्चों का कोई सिक्योरिटी नहीं है, सही बात है ये बात। क्योंकि बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, या महिला हो गई, या फिर माँ हो गई, बहन हो गया, किसी का भी एक सिक्योरिटी नहीं है। क्योंकि इंडिया की जो अभी हालत है दोस्तों बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, और बहुत ही ज्यादा उससे अच्छा बोल तो सकते हैं बाहर का कि कंट्री है। बाहर की कंट्री। मैं मम्मी को वही चीज बोल रहा था दोस्तों कि बाहर की कंट्री ज्यादा अच्छा है। चलिए अभी जैसा है चल रहा है। देख सकते हैं दोस्तों ये बाहर का जो धूप है, बहुत ही तेज धूप है, ये आप देखिए, ये देख रहे हैं आप, धूप वैसे का बाहर वैसा का ही है। शासन ही अलग है। हाँ, ये बात तो सही है, बाहर का शासन अलग है। और ये बाहर का धूप आप देख सकते हैं नजारा कि काफी तेज धूप है दोस्तों। तो
बहुत ही ज़्यादा धूप है, अभी देखते हैं कब तक खत्म हो। मेरी मम्मी आज क्या-क्या लाई हैं, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मेरा फ़ेवरेट है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों इसके अंदर अभी रखा हुआ है चिकन, तो थोड़ा-सा हल्का-सा उठा के दिखाता हूँ, ये देखिए चिकन। ये मेरा मनपसंद चिकन है, जो मम्मी लेके आई हैं और ये शाम को बनने वाला है। तो ये चिकन बहुत ही ज़्यादा रहेगा और नीचे है बॉल मछली का है? मेरे लिए एक थी। मेरे लिए हाँ, ये है बाउल माछ मम्मी तो मम्मी लेके आई है। क्या बोलते हैं अच्छा, বাবা একটাই নাচি ভাববে লোটে পুরো নিয়ে আসি नहीं, वो तो ওটা নিয়ে वो আসছি जस्ट दिखा रहा था, हमारे फ्रेंड दोस्त लोग को मालूम है বাপে भैया। এত কিপটে আমরা একটা नहीं, পিস इतने कंजूस तो नहीं है। क्या हो गया भैया तुम्हारे साथ? अरे मेरे डेमो क्लास से 11 बजे पता ही नहीं, मेरे को मम्मी कुछ बताया ही नहीं है। तो अभी तू 3 क्या बजे कर रही? फोन अभी आएगा। तो अभी ब्रश करके जाएगी तू? এসছিল কল এসছিল কলেজ আমি জানি না ডেমো ক্লাস হচ্ছে, ম্যাম বললো এখন ড্রাইভার मम्मी तो फोन उठाচ্ছে না, दूसरे कॉल पे बस बोलছে। तो चलो भैया जल्दी जल्दी चलो। आपको पता चला कि जो अभी माहौल है बहुत ही ज्यादा गर्म भी है, तो मैं इसी के वजह से मैं इस ब्लॉग को भी अच्छा तरीके से आपको बताना चाह रहा था। ये बात तो आपसे जिक्र करना चाह रहा था दोस्तों, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली जैसे हो, आप लोग को बताना मुझे कोई गलत नहीं लगता है, तो मैंने जस्ट आपको बताया। भूल चूक होगी तो आप क्षमा कर दीजिएगा कि हमने इस तरीके से हमारी फैमिली ने आप लोग से बात किया, क्योंकि हमारे देश में अगर कोई अच्छा हो रहा है तो कहीं खराब उससे ज्यादा हो रहा है, उससे ज्यादा खराब हो रहा है और बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है। रेप केस बढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद बच्चों को मारना ज्यादा हो चुका है आजकल। 19 साल 18 साल का लड़का को खंजर मार दे रहे हैं, तो ये अब नॉर्मल हो गया दोस्तों। अब तो इंडिया लग रहा सेफ पहले जैसे नहीं है, तो मैं यही बोलूंगा विल सेफ, अब सेव रहे फोन कर रही हो और बार-बार। अच्छा रहे। हाँ मैं डेमो क्लास उठा 11 बजे। तेरा डेमो क्लास है किस चीज का? ट्यूशन का बोल रही है। ट्यूशन का ट्यूशन का तेरे पास कैसे कॉल आया? रागिनी मैम का 11 बजे डेमो क्लास है, इसमें फोन में डेमो क्लास है, ठीक है। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैं आ रही थी ना, बोल रही मम्मी बताई नहीं है मेरे को। अरे तो मेरे को खुद को तो पता होना चाहिए, तब ना मैं बताऊंगी। ये बात भी सही है, पता ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। क्या लाई है तू? दही मम्मी है, दही मेरी मम्मी दूध लाने बोली। हाँ दूध लेके आई है। तो तेरा मैथ्स नोटबुक तो बुक तो लाई नहीं है तेरे पास? ठीक है। अरे तो बोलती मैं तेरा रफ नोटबुक लेके आती तुम खरीद के, तब तक मैं नीचे थी। माँ बेटी के बीच में थोड़ा सा चल रहा है। तो दोस्तों अभी घर में सब आ चुके हैं, फिर अभी आज बनने वाला छोले भटूरे। तो दोस्तों एक छोटा सा टिप आपको मैं भेज दूंगा। इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूं दोस्तों, फिर नया ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। मेरे को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले। थैंक यू सो मच दोस्तों, टिल मी टाटा।